गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आज आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैपेसिटर टॉपिक इस समय आपका चल रहा है, लास्ट में है अपने लोग, बस एक या दो लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बट अगर अपने लोगों ने कैपेसिटर की डेप्थ तक जाना है तो हमें इन इस दो टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है। कैपेसिटर के अंदर अपन लोग जो भरते हैं वो होता है डाइलेक्ट्रिक, है ना। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फिनोमिना टेक प्लेस करता है, पोलराइजेशन। और वो पोलराइजेशन टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको वो टॉपिक समझना है तो आपको ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा तो यही पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में भी आपको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा वो क्या होते हैं। ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलके ही डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे, तो इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? एक पर्टिकुलर दो एटम से बना, दो या ज्यादा एटम से बनने वाला कोई भी सब्सटेंस, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स या टू और मोर एटम्स। ठीक है। और होता क्या है इसमें? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। समझिए बात को। यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं करता है। जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पर, नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उनके बीच में एक दूरी हो गई। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में जब एक दूरी होगी तो ऑटोमेटिकली अगर वो पर्टिकुलर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट अगर हुए तो और एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक डाइपोल। तो इसका मतलब अगर वो डाइपोल है तो उस डाइपोल के पास क्या होगा? एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो वही सेम चीज यहां पर आती है कि अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक पोलर मॉलिक्यूल टू बी H2O, एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला ये पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के पास बेसिकली यहाँ पर जो H2 लिया है, इसके पास एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन के पास जो वैलेंसी है वो क्या है? माइनस माइनस, या -2 लिख सकते थे। ठीक है। दो H एटम्स, H की वैलेंसी प्लस प्लस। ठीक। अब ध्यान से देखिए, O इस H के साथ भी क्या कर रहा है? एक डायपोल बना रहा है। O इस H के साथ भी क्या कर रहा है? एक डायपोल बना रहा है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डायपोल मूवमेंट इधर हो गया, एक डायपोल मूवमेंट इधर हो गया, दैट इज P1। और ये हो गया आपके पास, सपोज करो, P2। ठीक। अब एक ही पॉइंट पर डायपोल मोमेंट्स दो तो नहीं हो सकते, इसका नेट डायपोल मोमेंट होगा, तो वो नेट डायपोल मोमेंट किधर जाएगा? इसके बीच में। तो ऑटोमेटिकली H2O कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस अपार्ट पर है। बेसिकली दो डायपोल मोमेंट्स बन रहे थे, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आ गया? उनके बीच में। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो कितना होता है? 105 डिग्री। ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। तो एक पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? Polar molecule is a molecule in which the center of gravity of positive charge and center of gravity of a negative charge do not coincide। और जब वो coincide नहीं करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक दूरी होती है, और वो दूरी की वजह से वो एक डाइपोल कहलाया जाता है, और उस डाइपोल का होता है एक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, पोलर मॉलिक्यूल हैव नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो किनके पास नेट डायपोल मोमेंट होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के पास होता है। याद क्या रखना है? इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। तो सेम इज द केस इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या होता होगा? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल की समथिंग शेप अपने लोग कुछ इस तरह से मानते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक दूरी होती है।
ठीक है। तो इस दूरी की वजह से इस मॉलिक्यूल की शेप अपने लोग कंसिडर कर लेते हैं ओवल शेप होगी, ठीक है। बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें उसकी शेप को स्फेरिकल कंसिडर करा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि भाई दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह होंगे, दैट इज एट द सेंटर। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक ही जगह पर होंगे, दैट इज सेंटर पर होंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस पहले पोलर मॉलिक्यूल के केस में था, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में नहीं होगा। तो 2a अगर डिस्टेंस नहीं होगा, दैट इज अगर मैं इसको 2a डिस्टेंस मान लेता हूं, तो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो 2a की जो वैल्यू इस केस में होगी वो होगी 0, और अगर ये 0 होगी तो ऑटोमेटिकली डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इनके पास कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, बट पोलर मॉलिक्यूल के पास एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो इनको अपने लोग क्या कह सकते हैं, परमानेंट डायपोल्स, परमानेंट डायपोल्स, ठीक है। और इनको क्या कह सकते हैं, इनको मैं कह सकता हूं टेम्पररी डायपोल्स। इनको टेम्पररी कैसे कह सकता हूं भाई, अभी तो ये डायपोल है ही नहीं, बट देखिए इनको टेम्पररी डायपोल्स बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको प्लेस कर देता हूं, अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल को मैं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तो इसका जो नेगेटिव एंड है वो चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव एंड है वो चला जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो एक जो स्ट्रेच है वो इसमें पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ भागेगा, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो इसकी शेप जो आपकी स्फेरिकल थी वो कुछ ऐसी बन जाएगी अंडे की तरह। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब एक डिस्टेंस पैदा हो गया, तो अब ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल बन गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पोलर मॉलिक्यूल, बट पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें जो आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल CO2 हो गया भाई, H2 हो गया भाई, O2 हो गया, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, H2O मैंने बता दिया, ठीक है। आपका HCl भी हो सकता है, ठीक है, NH3 भी हो सकता है। क्लियर। तो बेटा ये नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जो आपका कंसेप्ट है ये आपको मैंने बता दिया। इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चंस हो तो वो आप करिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस बेसिकली वही पोलराइजेशन जो टॉपिक है उसमें ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह आए इस टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।